खुदाम यसुम मसीह जिसका फरमाना है कि तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। पिछला हफ्ता हम सब के लिए बड़ा हैजान खेज रहा, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक जंग चल रही थी जिसमें कुछ कैजुअलिटीज़ भी हुई, कुछ नुकसान भी दोनों तरफ के जो लोग हैं उन्हें उठाना पड़ा। लेकिन खुदा का शुक्र हो कि चौथे रोज फिर सीज फायर हो गया। यूं तो इस जंग के हवाले से काफ़ी कुछ कहा जा सकता है, इसके काफ़ी पहलू हैं जिन पर बात की जा सकती है, लेकिन हम सिर्फ एक ही पहलू पर आज गौर करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं इस जंग पर मजीद बात करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत जल्द हम रूहुल कुद्स के मौजू पर एक नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें रूहुल कुद्स की शख्सियत, रूहुल कुद्स के जो काम हैं, रूहुल कुद्स की नेमतें, रूहुल कुद्स के फल, इन चीज़ों पर हम बात करेंगे, ताकि जब कलीसियाओं में ईद पेंतिकोस्त मनाई जाती है तो हम रूहुल कुद्स और उसके कामों से बेहतर वाकिफ़ हों और यूं ये दिन हमारे लिए ज़्यादा बामानी बन सके। तो अब आइए हम अपने मौजू की तरफ चलते हैं। और जैसे मैंने कहा कि इस हालिया जंग के कई एक पहलू हैं जिन पर बात हो सकती है, लेकिन आज हम खास तौर पर इस चीज़ पर बात करने जा रहे हैं कि दोनों ही मुल्क के जो मीडिया है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या आम जो टेलीविज़न पर खबरें चलती हैं वो हो, इसका बड़ा ही इस्तेमाल देखा गया। और अगर आपने दोनों तरफ की खबरें सुनी हो तो आपने इस बात पर गौर किया होगा कि दोनों ही मुमालिक जो कामयाबी मिलती थी उसको बहुत हाईलाइट करते थे, और दूसरी तरफ जो उनके नुकसान होते थे उसको बिल्कुल छेड़ा नहीं जाता था। और अगर आप सिर्फ एक ही तरफ की खबरें देख रहे होते तो आपका एक बड़ा ही मखसूस किस्म का व्यू बन जाता। मिसाल के तौर पर अगर आप सिर्फ इंडिया की खबरें देखते तो आपको लगता कि वाकई इंडिया ने पाकिस्तान पर कोई कब्जा ही कर लिया है। लेकिन ज़हन में रहे कि ये बातें वो ऐसे ही नहीं कर रहे थे, बल्कि ये उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा था। क्योंकि आजकल जो जंग लड़ी जाती है इसको नाम दिया जाता है हाइब्रिड वॉर, जिसका मतलब होता है कि इसमें सिर्फ एक ही तरह से जंग नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि अब मुख्तलिफ पहलुओं से जंग लड़ रहे हैं। ये एक मिक्सचर होता है। तो हाइब्रिड वॉर में एक हमारी जो रवायती जंग होती है जो हथियारों से लड़ी जाती है, जिसमें टैंक्स इस्तेमाल होते हैं, फाइटर जेट्स इस्तेमाल होते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स इस्तेमाल होते हैं, तो ये सारा कुछ जो ट्रेडिशनली आप जानते हैं, तो ये इस जंग का एक हिस्सा होता है जिसको हाइब्रिड वॉर कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक हिस्सा है। दूसरा इसका हिस्सा होता है, उसको कोल्ड वॉर कहते हैं, कि जब आपकी एक्टिव वॉर ना भी चल रही हो तो उसके बावजूद आप एक दूसरे के जो मफादात हैं उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कोल्ड वॉर जैसे इसको कहा जाता है, आप मुआशी तौर पर उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं अपने दुश्मन को। इसी तरह से उनका दुनिया में जो मुकाम है आप उसे डैमेज करने की कोशिश करते हैं, उनकी रेपुटेशन को डैमेज करने की कोशिश करते हैं। और फिर हाइब्रिड वॉर का जो एक अहम जुज आजकल है उसे कहा जाता है फिफ्थ जनरेशन वॉर, 5GW। और इसमें आप किसी पर मिसाइल नहीं बरसाते हैं, किसी का मुआशी नुकसान नहीं करते हैं, बल्कि आप मुखालफिन के जहनों से खेलते हैं। तो फिफ्थ जनरेशन वॉर को आप 7 Ds से डिफाइन कर सकते हैं। डी फॉर डॉग के 7 अल्फाज हैं जो डी से शुरू होते हैं, उनसे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो फिफ्थ जनरेशन वॉर का जो पहला अहम जुज होता है उसको कहा जाता है डिसइंफॉर्मेशन, कि आप ऐसी झूठी खबरें, फेक न्यूज़ फैलाते हैं जिनका बेसिकली हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता है। लेकिन ये फिफ्थ जनरेशन वॉर का अहम हिस्सा होता है। जैसा कि हमने इंडिया के मीडिया को देखा कि उन्होंने हर तरह की जो फजूल खबरें हैं, गलत खबरें हैं, मिस इन्फॉर्मेशन है, वो फैला दी। और डिसइंफॉर्मेशन को फैलाने का मकसद फिर दूसरा डी आ जाता है, यानी कि डाउट क्रिएट करना, कि जो मुखालफिन है उनको अपनी सलाहियत पर डाउट होना शुरू हो जाए और वो अपने दुश्मन को कोई बहुत ही बड़ा कोई ऐसा हुआ समझ लें। तो ये दूसरा इसका अहम हिस्सा होता है। और फिर तीसरे नंबर पर आ जाता है जिसको आप डिसरप्शन कह सकते हैं, कि एक इंतशार फैलाना शुरू कर देते हैं। और इसमें आमतौर पर वो खबरें जो फैला रहे होते हैं वो मुखालिफ कैंप के लोग उन्हें एंडोर्स करते हैं, और फिर वो आपस में ही एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं। जैसे कि हमने बदकिस्मती से इस सारी जंग के दौरान देखा कि बाज पाकिस्तानी थे
जो इंडिया के बयानियों को प्रमोट कर रहे थे, और वो इस जंग की हालत में भी अपनी हुकूमत पर, अपनी फौज पर कई तरह की ऐसी आवाजें उठा रहे थे। तो इसी का नाम डिसरप्शन है, क्योंकि ये 5th जनरेशन वॉर का हिस्सा है। और आप सोचिए कि जब दुश्मन को डिवाइड कर दिया जाए तो वो बेहतर तौर पर लड़ नहीं सकता है। और इससे फिर अगला डी जो आ जाता है वो डिस्करेजमेंट का है, आप बेहौसला हो जाते हैं। और फिर उससे अगला डी आ जाता है डिसअपॉइंटमेंट, यानी मायूसी फैलना शुरू हो जाती है कौम के दरमियान। और फाइनली होता है जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं, कि आप इतने दबाव में आ जाते हैं कि या तो आप कोई बहुत ही गलत कदम उठा लेते हैं या बिल्कुल ही आप लड़ाई करना छोड़ देते हैं। तो ये 5th जनरेशन वॉर हाइब्रिड वॉर का एक अहम हिस्सा है। और इंडियन मीडिया ने इसको इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन वो इसे इस हद तक ले गए कि उनकी बातें मज़ाक़ा खेज़ लगना शुरू हो गई, क्योंकि उन्होंने अक्लमंदी से इस हथियार को इस्तेमाल नहीं किया। ताहम हमारे लिए इस जंग से जो सीखने वाली बात है वो ये है कि दुनिया तो इस हथियार से 5GW से 5th जनरेशन वॉर को अभी इस पैमाने पर इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इब्लीस शुरू से इस हथियार को इस्तेमाल कर रहा है। मिसाल के तौर पर आप बाग़े अदन में देखते हैं कि खुदा और इंसान के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी है, एक खूबसूरत रिश्ता उनके दरमियान है, लेकिन इब्लीस को यह बात पसंद नहीं है और वो जाके इस 5th जनरेशन वॉर को इस्तेमाल करता है। वो हवा के दिल में खुदा के बारे में शक पैदा करता है कि यह दरख्त जिसका फल खाने से खुदा ने तुम्हारे लिए मना किया है, इसके पीछे जरूर खुदा का कोई मकसद है। वो तुम्हें आजादी नहीं देना चाहता है, वो नहीं चाहता है कि तुम बेहतर तौर पर जानने वाले बन जाओ, वो तुम्हें दबा कर रखना चाहता है। तो इस तरह के डाउट जब उसने क्रिएट कर दिए, और जाहिर ये डिसइंफॉर्मेशन थी, ये फेक न्यूज़ थी, ये सच नहीं था, लेकिन बहरहाल आदम और हवा इसका शिकार होते हैं, जिसका नतीजा डिसकंटेंटमेंट की सूरत में निकलता है, डिसरप्शन की सूरत में निकलता है। और फिर इसी दबाव में हम देखते हैं कि आदम और हवा एक गलत फैसला करते हैं, जिसका नतीजा हम आज तक भुगत रहे हैं। लेकिन हमें यहां यह भी याद रखना है कि यह सिर्फ आदम और हवा की स्टोरी नहीं है, आज भी यह जंग उसी तरह से जारी है। और दूसरा क्रंथियों 10 बाब उसकी 3 से 5 आयत में लिखा है, क्योंकि हम अगरचे जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नजदीक कलों को ढा देने के काबिल हैं। चुनाचे हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के खिलाफ सर उठाए हुए ढा देते हैं और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमाबरदार बना देते हैं। अब वैसे तो ये हवाला इतना वसी है कि हम इस पे पूरा सेमिनार कर सकते हैं, लेकिन मैं बस मुख्तसर तौर पर 3 बातें यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि यह हवाला हमें पहली चीज बताता है कि हम खुदा के लोग होने के नाते एक रूहानी जंग का हिस्सा हैं और हम मुसलसल इस रूहानी जंग में रहते हैं। और फिर दूसरी बात इस हवाले में, इस जंग के हवाले से बताई गई कि ये जंग जो है वो हमारे जहनों में लड़ी जाती है। और शायद आपकी नजर से ये किताब गुजरी भी हो और मुमकिन है आपने पढ़ी भी हो, जहन एक मैदान जंग, जिसका मतलब ये है कि ये जंग जो रूहानी जंग लड़ी जाती है जिस्म तक तो बाद में पहुंचती है, पहले ये हमारे जहन से शुरू होती है। हमारा जहन एक मैदान जंग है जहां पर इब्लीस इस जंग को लड़ रहा होता है, हमारे खुदा के खिलाफ लड़ रहा होता है। जैसे कि अभी हमने आदम और हवा की मिसाल देखी कि इब्लीस ने उन्हें जबरदस्ती फल नहीं खिलाया, बल्कि उनके जहन में इस तरह की कदूरत भर दी, डाउट्स भर दिए कि अल्टीमेटली उन्होंने फैसला किया कि वो उस फल को खाएंगे, खुदा से अपनी आजादी का ऐलान करेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम सभी लोग, चाहे मसीही हो गैर मसीही हो, सभी एक रूहानी जंग का शिकार हैं और ये जंग लोगों के जहनों में लड़ी जाती है। और फिर तीसरी बात हमें बताई गई कि इस जंग के अहम हथियार जो हैं वो आइडियोलॉजीज हैं, वो नजरियात हैं। चूंकि जो हवाला अभी हमने पढ़ा उसमें तसव्वुरात की बात की गई है, उसमें ख्यालात की बात की गई है, तो इससे मुराद है आइडियोलॉजीज, मुख्तलिफ तरह के नजरियात जो कि लोगों को मसीह की पहचान तक पहुंचने और उसमें बढ़ने से रोकते हैं। ये वो हथियार हैं जिनके खिलाफ दरअसल हम लड़ रहे हैं, और ये हम तलवारों से, मिसाइल से, जेट से नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि नजरियात के जरिए से ही लड़ रहे हैं।
तो अब इस तीसरे नुक्ते को समझने के लिए तीन बड़ी अहम बातें आपने याद रखनी है। तो उसमें से पहली चीज यह है कि बाइबल मुकद्दस अपने आप में एक वर्ल्ड व्यू है। इसमें हम सिर्फ बिखरे हुई चंद कहानियां नहीं पढ़ती हैं, कोई रैंडम स्टोरीज इसमें नहीं बयान की गई है, बल्कि ये एक पूरे का पूरा वर्ल्ड व्यू बयान किया गया है। पैदाइश से मुकाशवा तक ये खुदा का एक प्लान है, ये वो नुक्ता नजर है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। फिर दूसरी चीज जहन में रहे कि जिस तरह से बाइबल का अपना एक वर्ल्ड व्यू है, तो दूसरे मज़ाहब जो है उनका भी एक वर्ल्ड व्यू है। तो दरअसल जो दो मज़ाहब की आपस में बात होती है, तो ये दो वर्ल्ड व्यूज की बात हो रही है, ये दो नजरियात हैं। और देखना यह होता है कि किस तरह से एक वर्ल्ड व्यू दूसरे को कायल कर लेता है। और फिर तीसरी बात जहन में रहे कि सिर्फ दीगर मज़ाहब ही अपने नजरियात नहीं रखते हैं, बल्कि बहुत सारे अब नजरियात और आ गए हैं जो बेसिकली तमाम तरह के मज़हब के खिलाफ हैं। और उनका खास तौर पर जो असर मसीहत पर इसलिए हो रहा है चूंकि इनका आगाज मगरिब से हुआ, और चूंकि मगरिब में ज्यादा मसीही हैं और वहां पर बहुत सारी चीजों को ओपनली देखा जाता है, और कलीसिया ने चूंकि अपने आप को कोने में लगा लिया और खुला मैदान छोड़ दिया लिबरल जो व्यूज हैं, जो सेकुलर व्यूज हैं, उनको फैलने के लिए, जिसका नतीजा यह है कि मगरब की अजीम कौमें अब खुद इंतशार का शिकार हैं। लेकिन याद रहे कि इसी को हम 5th जनरेशन वॉर कहते हैं, चूंकि हम सब रूहानी जंग में हैं और यह नजरियात की जंग है जो जारी है। इसीलिए बाइबल मुकद्दस को हमें सिर्फ सवाब के लिए नहीं पढ़ना है, अपनी पसंद की स्टोरी नहीं पढ़नी है, बल्कि बाइबल को एज अ होल हमें समझना है। जो वर्ल्ड व्यू है बाइबल का, तभी हमारी सोच बाइबली होगी, और हम दुनिया को जब इससे देखेंगे तो फिर दुनिया को इसके मुताबिक कायल भी कर सकेंगे। तो मेरी दुआ है खुदा हमें फजल दे कि हम इस जंग को समझ भी सकें और इसको लड़ने के लिए तैयार भी हों। Think biblically, live purposefully. Have a very good day.